please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. यूपी के मेरठ में एक बदमाश का खून से लथपथ शव सड़क पर गिरा दिखाई दिया। पुलिस के मुताबिक मारा गया बदमाश हत्या के कई मामलों में वांटेड था और उसके बारे में जानकारी मिलने के बाद मेरठ पुलिस ने सरूरपुर थाना क्षेत्र में उसे घेर लिया। पुलिस का दावा है कि बदमाश सुजीत ने उन पर फायरिंग की, जिसके बाद पुलिस की जवाबी फायरिंग में सुजीत मौके पर ही मारा गया। पास ही में उसकी बाइक भी गिरी पड़ी दिखाई दी, जबकि उसके पास से पुलिस को एक देसी पिस्तौल भी मिली। मेरठ पुलिस का दावा है कि मारे गए सुजीत पर 50,000 रुपए का इनाम था। सुजीत पर हत्या समेत दर्जन भर मामले दर्ज थे और पुलिस को लंबे अरसे से उसकी तलाश थी। 2 मर्डर के केसेस में वांटेड चल रहा था। एक गवाह का मर्डर इन्होंने किया था, सावित्री देवी का मर्डर किया था, जिसमें ये वांटेड थे। पुलिस का दावा है कि मुठभेड़ के समय सरूरपुर के थाना इंचार्ज को भी गोली लगी है। मुठभेड़ के समय मारे गए सुजीत का साथी भी उसके साथ था, लेकिन मौके का फायदा उठाकर वो वहां से फरार हो गया, जिसकी तलाश की जा रही है। पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर विधानसभा चुनाव में मिली जीत की बधाई दी। त्रिपुरा में बहुमत हासिल करने के साथ पूर्वोत्तर के राज्य नागालैंड में भी बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया, जिसके बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई। त्रिपुरा में बीजेपी ने 25 साल से सरकार चला रही लेफ्ट को शिकस्त दी। ऐसा लग रहा है कि हम लोग 25 साल बाद त्रिपुरा आज स्वाधीन हुआ है। त्रिपुरा की 60 विधानसभा सीटों में 59 सीटों के नतीजे आए तो यहाँ बाजी पूरी तरह पलट गई। बीजेपी ने जहाँ 43 सीटों पर कब्जा जमाया, वहीं लेफ्ट का आंकड़ा 16 सीटों पर सिमट गया और कांग्रेस का यहाँ खाता तक नहीं खुला। नरेंद्र मोदी ने जो त्रिपुरा को हीरा बनाने का वादा किया है, वो निश्चित त्रिपुरा उस दिशा में जा रहा है। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में जीत के बाद बीजेपी कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और नारेबाजी करते हुए जमकर जश्न मनाया। त्रिपुरा में बीजेपी ने अपनी सहयोगी पार्टी IPFT यानी इंडिजिनियस पीपल्स फ्रंट 7 के साथ मिलकर कामयाबी हासिल की और यहाँ माणिक सरकार की अगुवाई वाली लेफ्ट सरकार को बड़ी शिकस्त मिली। इसी तरह नागालैंड में भी बीजेपी ने अपनी सहयोगी नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी यानी NDPP के साथ मिलकर शानदार प्रदर्शन किया, जिसके बाद दीमापुर में बीजेपी दफ्तर पर जमकर आतिशबाजी की गई। नागालैंड में चुनावी नतीजे आने के बाद जब RSS के प्रचारक राम माधव कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचे तो उनका जबरदस्त स्वागत हुआ। नागालैंड की सभी 60 सीटों के नतीजे आए, जिसमें सरकार चला रही नागा पीपल्स फ्रंट यानी NPF को 29 सीटें हासिल हुई और इतनी ही सीटें बीजेपी और उसके सहयोगी दल को मिली। कांग्रेस का यहाँ खाता तक नहीं खुला, लेकिन अन्य के हिस्से में 2 सीटें आई। We are extremely happy about the outcome in Nagaland. We have contested in 20 seats and we have won 12 seats. नागालैंड में मिली जीत के बाद बीजेपी के नेताओं ने एक दूसरे को जीत की बधाई दी और नागालैंड में सरकार बनाने का दावा किया। हालांकि पूर्वोत्तर राज्य मेघालय में चुनाव के बाद नई सरकार की तस्वीर साफ नहीं हुई, लेकिन यहाँ सरकार चला रही कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। मेघालय की कुल 60 में 59 सीटों के नतीजे आए तो कांग्रेस के हिस्से में सिर्फ 21 सीटें आई, जबकि नेशनल पीपल्स पार्टी यानी NPP को 19 सीटें मिली और बीजेपी 2 सीटें हासिल करने में कामयाब हुई, लेकिन यहाँ अन्य के हिस्से में 17 सीटें हैं। हालांकि नतीजों में कांग्रेस यहाँ सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर सामने आई, जिसके बाद पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर जुलूस निकालकर अपनी खुशी का इजहार किया। लेकिन मेघालय में सरकार बनाने के लिए जादुई आंकड़ा किसके पास होगा, ये तय नहीं हुआ। दूसरी ओर मेघालय में फिर से अपनी सरकार बनाने के लिए कांग्रेस ने भी पूरा जोर लगाया है। पूर्वोत्तर के 3 राज्यों में चुनाव परिणाम आने के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधा। ममता ने कहा कि त्रिपुरा के लोग उन्हें बेहद प्यार करते हैं। ऐसे में अगर राहुल गांधी उनकी त्रिपुरा में 3 से 4 रैलियां करवाते तो वहां का नतीजा कुछ और ही होता। दिल्ली के पास गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन में एक लग्जरी बस धू कर चलने लगी। जिस वक्त ये आग लगी उस वक्त बस में 20 से ज्यादा लोग सवार थे, जिन्हें बस में आग लगते ही सावधानी से उतारा गया। लोगों के उतरते ही बस में लगी आग तेजी से भड़की और देखते ही देखते पूरी बस को चपेट में ले लिया। आग की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। हालांकि तब तक बस पूरी तरह जलकर राख हो चुकी थी। 15 से 20 लोग थे, सब लोग जो है गाड़ी से बाहर सुरक्षित निकाले गए। हादसे का शिकार हुई चले गए। सेम एक मोडस ऑपरेंडी पर अगर लोग पार्टी छोड़कर जा रहे हैं तो स्वाभाविक है कि वहाँ की प्रदेश की यूनिट भी और सेंट्रल यूनिट में CP जोशी साहब जो हमारे इंचार्ज हैं वहाँ के, दोनों के लिए एक विचारणीय विषय है। बीजेपी नेता तेजिंदर बग्गा ने खालिस्तान के मुद्दे पर धमकी मिलने का आरोप लगाया है। बग्गा ने खालिस्तान पर बयान देते हुए कहा था कि भारत को तोड़ने की हिम्मत किसी के बाप में नहीं है। बग्गा का दावा है कि इस बयान के बाद शनिवार को उनके पास एक वीडियो आया है जिसमें कुलविंदर सिंह खनपुरिया नाम के एक आदमी ने उन्हें धमकी दी। कुलविंदर को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने साल 2013 में आतंकी गतिविधियों के आरोप में गिरफ्तार किया।
तेजिंदर बग्गा का कहना है कि वो धमकी के इस मामले में दिल्ली के पुलिस कमिश्नर से मिलकर शिकायत दर्ज करवाएंगे।